द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया। पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है और यह वीडियो है पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद पार्ट 1 देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या तो पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 10 इज योर राइट टू बी रिच। हम सभी को अमीर बनने का अधिकार है और हम बन भी सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर अमीर बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं क्योंकि वह कुछ ऐसे प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि वह ठान लेते हैं कि मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा, और वह पैसों के बारे में सोचते हैं जिससे उनका सबकॉन्शियस माइंड इसी के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अपना सोच निगेटिव रखते हैं, जिसकी वजह से वह अमीर नहीं बन पाते। लेकिन जो लोग सोच पॉजिटिव रखते हैं वह वहां तक पहुंच जाते हैं। चैप्टर 11 इज योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो ये 3 स्टेप को आजमाएं। नंबर 1, अपनी पसंद की चीजें करें। दोस्तों, अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो अगर किसी के कहने पर आप सरकारी नौकरी भी ले लेते हैं तो आप कितना भी पैसा कमा ले, आप खुश नहीं रह पाओगे। नंबर 2, आपको उस स्किल में इतना महारत हासिल कर लेना है कि आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता हो। मान लीजिए आपको अगर बिजनेस करना है तो अपने से एक्सपीरियंस लोगों से सीख सकते हैं, या तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं। नंबर 3, आप जो भी गोल बनाए उससे किसी का हेल्प होना चाहिए। जब तक आप इन तीनों स्टेप को पूरा नहीं करेंगे आपको सक्सेसफुल नहीं माना जाए। सक्सेस का डिफिनेशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आपको उस काम में मजा भी आना चाहिए और उससे लोगों की भलाई भी होनी चाहिए। सक्सेस का असली डिफिनेशन यही है। चैप्टर 12 इज हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। चैप्टर 12 में बताया गया है कि अगर आप साइंटिस्ट हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आप सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को न्यू डिस्कवरी के टास्क उसे दे दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो वह पूरी रात उस डिस्कवरी के बारे में सोचता रहेगा। न्यूटन, आइंस्टीन ये भी जाने अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करते थे। सोने के ठीक पहले आप उसे जो सेंटेंस देते हो वह उसे पूरी रात तक काम करता रहता है। तो अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज इस तरह से कर सकते हो। चैप्टर 13 इज योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करते रहता है। वह आपके शरीर के अंगों का काम भी देखता है, जैसे खून सही से सर्कुलेट कर रहा है या नहीं, भोजन का पचना, यूरिन का बनना, दिल का धड़कना, ये सारे कामों को वह रेगुलेट करता है। और बहुत जरूरी बात, वह आपके दिन भर के सारे विचारों को एनालाइज करता है और जो काम के होते हैं उसे मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है और जो काम के नहीं रहते उसे मेमोरी से इरेज कर देता है। तभी आपने देखा होगा कि हम महीनों पहले हुई हर बात को याद नहीं रख पाते। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड हमें हील भी करता है। अगर हम दिन में कोई झगड़ा किए हैं तो सोने के बाद वह हम भूल जाते हैं और हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप इस हीलिंग के प्रोसेस को 10 गुना तक बढ़ा सकते हो। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से यह कहना कि वह आपको हील करे और कुछ पॉजिटिव बातें बोलकर उसे सही से प्रोग्राम कर दे। जैसे मैं सबको माफ कर रहा हूँ, अब मैं खुश हूँ। सबकॉन्शियस माइंड अपने पावर से मुझे खुश और स्वस्थ कर देगा। ऐसी बातें बोलकर आप खुश और दीर्घायु बन सकते हैं। चैप्टर 14 इज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपने मैरिज लाइफ को भी खुशनुमा बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने आंख को बंद करके यानी विजुअलाइज करें कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी बीच पर हैं और आप दोनों पिकनिक मना रहे हैं। जब आप उन्हें पहली बार मिले थे तो उस समय की बात कर रहे हैं और अभी तक साथ देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। और ऐसे ही जब कोई झगड़ा भी हो तब आप विजुअलाइज करें कि आप दोनों एक दूसरे को माफ कर रहे हैं और प्यार से बातचीत कर रहे हैं। चैप्टर 15 इज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज में निगेटिव सोचने का, जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड के पास निगेटिव थॉट्स जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव सोचने लगता है और वे अपने हैप्पीनेस से दूर हो जाते हैं। अभी तक हमने सीखा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनने लगते हैं। तो अगर कभी भी आपका मूड खराब हो तो एक शांत जगह पे चले जाएं और फिर आंख बंद करके विजुअलाइज करें कि आप एक जंगल से गुजर रहे हो। जंगल बहुत ही हरा भरा है, वहाँ फूल ही फूल खिले हुए हैं और पेड़ों में तरह तरह के फल लगे हुए हैं। आप उनसे एक फल अनार का तोड़ लेते हो और आप उसे खाते हो तो आपको नई ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है। फिर आप आगे चलते हो
तो आपको रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। आप उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और आप उसके चहचहाने की आवाज़ें सुनते रहते हो। आप यह विजुअलाइज करके आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा और अफर्मेशन भी यूज कर सकते हो। चैप्टर 16 इज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। अगर आप शाई पर्सन है और दूसरों से दोस्ती नहीं कर पाते हैं तो इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें। खुद को दूसरों के साथ बैठा देखें, हाथ मिलाएं, उनसे स्माइल से बात करें और उनका दुख दर्द सुने और अपना ओपिनियन दे। उनसे पॉजिटिव बातें करते हुए देखें। इससे आप दूसरों से आसानी से बात कर पाओगे। चैप्टर 17 इज हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, जैसे मैंने उसे माफ कर दिया। लाइफ आगे बढ़ने के लिए है। अब हम दोनों दोस्त हैं और विजुअलाइज करें कि आप दोनों हाथ मिला रहे हैं और आप दोनों फिर से एक अच्छी दोस्त की तरह बातें कर रहे हैं और साथ में चाय पी रहे हैं। चैप्टर 18 इज रिमूव राइटर्स ब्लॉक। मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपका राइटर्स ब्लॉक हो गया, या तो आप एक यूट्यूबर हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो का आइडिया नहीं आ रहा, तो रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोले कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम तो आइडिया और थॉट्स का भंडार हो। प्लीज मेरे लिए एक कहानी या तो टॉपिक का आइडिया ढूंढ दो और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडिया ढूंढने में लग जाएगा। चैप्टर 19 इज कंट्रोल फियर्स एंड फोबियाज। अगर आपको डर लगता है तो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस डर पर काबू पा सकते हैं। अगर आपको स्पीच देने में डर लगता है तो ऐसा विजुअलाइज करें कि आप फुल कॉन्फिडेंस से स्टेज पर खड़ा हैं और माइक लेकर स्पीच दे रहे हैं। सामने आपके सारे दोस्त हैं और आपका भला चाहते हैं और आपके स्पीच देने पर वे लोग तालियां बजा रहे हैं और स्पीच देने के बाद आपसे हाथ मिला रहे हैं और आपको बहुत अच्छा स्पीच देने की बधाई दे रहे हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से प्लान हो जाएगा। जब आप स्टेज पर जाइएगा तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाइएगा, लेकिन आपको ये बार बार विजुअलाइज करना पड़ेगा और वो भी फुल विश्वास के साथ। चैप्टर 20 इज हाई स्पिरिट। तो दोस्तों इस बुक में जो टेक्निक्स दी गई है वो आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप अपने लाइफ में बुरा फील कर रहे हो या चिंतित हो तो विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें, फिर आप हमेशा खुश नजर आएंगे और एंजाइटी स्ट्रेस से दूर रहेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप यूनिक हो, लोगों से हटके हो, क्योंकि लोग काम तो स्टार्ट करते लेकिन खत्म नहीं करते, लेकिन आप उनसे अलग हो।